प्रदेश की वर्तमान सरकार भले ही ये दावा करती हो कि भर्तियों में घोटाले को लेकर के जीरो टॉलरेंस अपनाया जाता है या फिर निष्पक्ष तरीके से भर्तियां कंप्लीट कराई जाती हैं, लेकिन एक मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है जिस पर माननीय कोर्ट बहुत सख्त है और प्रदेश सरकार से भर्ती में घोटाले के संदर्भ में जवाब तलब किया है। साथ ही बात करेंगे शिक्षा मंत्री की एक अहम बैठक होने जा रही है और प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ चल रहा है और किन मुद्दों पर इनके द्वारा फैसला लिया जाएगा। साथ ही बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की शिक्षक भर्ती के लिए जो परीक्षा होने अभी प्रस्तावित है उसकी परीक्षा तिथियों पर लगभग चयन बोर्ड की मोहर लगने जा रही है, कब तक परीक्षाएं प्रस्तावित हो सकती हैं। साथ ही बात करेंगे कई यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा परीक्षा और प्रमोट के संदर्भ में अहम फैसले लिए गए हैं। परीक्षा कब से होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, साथ ही भर्तियों पर अब एक तरीके से लॉकडाउन लगने जा रहा है, बहुत ज़्यादा भारी कमी देखने को मिल रही है भर्तियों में, ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे और अन्य सभी शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों को डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 15 जून 2021 से 3 जुलाई 2021 के बीच में पंचायत अध्यक्ष के पदों पर सामान्य निर्वाचन होने जा रहा है। 14 जून वही तारीख थी जब उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा कैबिनेट की मीटिंग ली गई थी। उसमें अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती या फिर अन्य भर्तियों या फिर रिक्तियों पर प्रदेश की सरकार बात कर सकती है, जैसा कि 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा प्रदेश की सरकार के द्वारा इस साल के अंत तक किया गया है। लेकिन पूरा मुद्दा पंचायत चुनाव और आने वाला विधानसभा चुनाव ही रहा और अभी तक बेरोजगारी प्रदेश की वर्तमान सरकार के लिए कोई गंभीर मुद्दा नहीं है। वहीं बात कर लें दिनांक 15 जून 2021 को शिक्षा निदेशक बेसिक के द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एक नोटिस जारी किया गया। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक होने वाली है और यहाँ पर देख सकते हैं 21 जून से लेकर के 24 जून तक विभिन्न जिलों में ये बैठक होने वाली है। आप देख सकते हैं जिलों का नाम। 69,000 में जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी बाकी है उन सभी मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा होने वाली है। तो ये कुछ प्रमुख मुद्दे होने वाले हैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अहम बैठक में। वहीं बात कर ले उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा जो भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात भले ही की जाती रही हो, लेकिन अब ऐसे मामले प्रकाश में आने लगे हैं जिसको लेकर के माननीय कोर्ट भी सख्त है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। आरओ भर्ती में जो 7 दिसंबर 2020 का विज्ञापन जारी हुआ था, इस भर्ती में भारी संख्या में घोटाला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर के माननीय कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। मामला ये था कि कई अभ्यर्थियों के ओएमआर सीट पर बिल्कुल 10 से 12 क्वेश्चंस ही बबल किए गए थे और जब उनके रिजल्ट की घोषणा होती है तो उनमें उनको 190 अंक प्राप्त होता है। इन सबको लेकर के जब जांच की गई अभ्यर्थियों के द्वारा अपने स्तर पर तो बहुत भारी संख्या में वहां पर विरोधाभास देखने को मिला था, जिसके बाद से अभ्यर्थी माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटा और उन सभी साक्ष्य को माननीय कोर्ट में भी प्रस्तुत किए हैं, जिसके बाद से माननीय कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र राज्य सरकार से इसके संदर्भ में जवाब मांगा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। वहीं वर्तमान सरकार की कुछ भर्तियों की बात की जाए तो 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती जो हुई थी उसमें भारी अनियमितता देखने को मिली थी और प्रदेश की सरकार के द्वारा उस समय की तत्कालीन पीएनपी सचिव को भी हटा दिया गया था अनियमितताओं की वजह से। लेकिन ये मामला जब अभ्यर्थियों के द्वारा कोर्ट में ले जाया गया तो सिंगल बेंच के द्वारा इसमें सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए थे। उसके बाद से प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा इस मुद्दे को डबल बेंच में ले जाया गया, जहां से सिंगल बेंच के फैसले को बदल दिया गया और सीबीआई जांच पर रोक लग गई। मतलब आप देखेंगे कि प्रदेश की वर्तमान सरकार भले ही पिछली सरकारों की भर्तियों की जांच कराती हो, लेकिन अपने भर्तियों में हुए घोटाले की वो सीबीआई जांच कराने से पूरी तरीके से कतराती रहती है। वहीं बात कर ले उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन करने के क्रम में कल दिनांक 15 जून 2021 को चयन बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया कि 15 अगस्त से पहले टीजीटी और पीजीटी की भर्ती परीक्षा का आयोजन कर दिया जाएगा। इसके अलावा चयन बोर्ड के द्वारा जो शेष साक्षात्कार रह गए हैं उनको भी जुलाई में कराने की बातें यहां पर चल रही हैं और प्रधानाचार्य 2013 का जो साक्षात्कार है वो भी अगस्त में कराए जाने पर विचार किया गया है। इसके साथ ही अन्य जो परीक्षाएं हैं, जैसे कि अगर आप जूनियर एडेड में आवेदन किए होंगे और उसकी भर्ती परीक्षा का वेट कर रहे हैं तो उसकी भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगस्त या फिर सितंबर में पीएनपी के द्वारा उसके परीक्षा पर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि प्रस्ताव शासन के पास भेज दिया गया है, जैसे ही मंजूरी मिलती है तो अगस्त सितंबर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने के। स्क्रीन पर आप प्रचार्य पद के संदर्भ में जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होना है उसको 7 जुलाई से प्रारंभ किया जा रहा है। इसके संदर्भ में आर्टिकल पढ़ पा रहे होंगे। वहीं हिंदी विषय के एलटी ग्रेड के अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन करके नियुक्ति पत्र की मांग की गई है। अर्हता को लेकर के कुछ विवाद था, जिसके बाद से यूपीपीएससी ने इनके चयनितों की फाइल पर रोक लगा दी थी। मतलब इनका एक तरीके से नियुक्ति पत्र बस मिलना बाकी था, लेकिन अर्हता के विवाद की वजह से इन पर रोक लगाया, जिसको लेकर के अभ्यर्थियों की मांग ये है कि जल्द से जल्द इन प्रक्रियाओं को समाप्त करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए।
वहीं बात कर ले कुछ यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा क्या कुछ फैसला लिया जा रहा है परीक्षा या फिर प्रमोट के संदर्भ में। तो स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, स्नातकोत्तर के प्रश्न पत्र में पूछे जा सकेंगे सिर्फ 3 सवाल। यहाँ पर बरेली यूनिवर्सिटी की ये परीक्षा पर मंथन चल रहा है, जहाँ पर 10 बहुविकल्पीय, 5 अति लघु और 1 विस्तृत प्रश्न पूछे जाने पर विचार चल रहा है और जल्दी ही इसके क्रम में परीक्षा तिथियों की घोषणा की जा सकती है। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके संबंधित जो कॉलेज हैं उनसे स्नातक प्रथम वर्ष में प्रमोशन होगा या फिर परीक्षा होगी, उस पर आज दिनांक 16 जून 2021 को महत्वपूर्ण फैसला बोर्ड के द्वारा लिया जाना है। वहीं बात कर ले राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय और उससे संबंध मंडल के 4 जिलों जिसमें प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ के कॉलेज उससे संबंधित हैं, उनमें 1.5 घंटे की परीक्षा होगी और सवालों की संख्या भी आधा ही होगी। 2,66,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी होगी और 1,61,000 अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के द्वारा 13 जून 2021 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यहाँ पर परीक्षा के बारे में आप जान लीजिए कि OMR बेस्ड ये परीक्षा होगी और समय सिर्फ 1.5 घंटे का दिया गया है। यहाँ पर सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और यहाँ पर जो परीक्षाएँ शुरू हो रही हैं वो 16 जुलाई 2021 से प्रारंभ होकर के और लगभग 31 जुलाई 2021 तक चलने वाली हैं। यहाँ पर सभी विभागों की परीक्षाओं के शेड्यूल जारी किए गए हैं, तो आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। केंद्र सरकार की कुछ गलत नीतियों की वजह से वैकेंसीज में भारी कमी देखने को मिल रही है सभी विभागों में। अगर बात की जाए बैंक की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार कई बैंकों को मर्ज करके एक बैंक के रूप में बना दिया जाता है। यहाँ पर इसकी वजह से, मर्जर की वजह से काफ़ी कम वैकेंसीज आ रही हैं। आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप लोग बैंकिंग क्षेत्र की तैयारी करते हैं और IBPS के द्वारा ये सभी भर्ती परीक्षाओं को कंडक्ट कराया जाता है, तो आप लोग देखते होंगे साल दर साल कितनी वैकेंसीज में कमी आती जा रही है। निश्चित तौर पर सरकार की कुछ गलत नीतियां हैं जिसकी वजह से ये सब कमी आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा, आप समझते होंगे इन सभी कॉन्सेप्ट को। अगर कोई बड़ा राज्य है तो उसको छोटे राज्यों में तोड़ा जाता है ताकि मैनेजमेंट अच्छा हो सके और सभी को बेहतर सुविधाएं मिल सके। लेकिन यहाँ पर बैंकों का मर्जर समझ से परे है कि आखिर बैंकों को आपस में मर्ज क्यों किया जा रहा है। जब अलग अलग बैंकें, भले ही अगर उसमें कुछ घाटे चल रहे हैं या फिर ऐसा कुछ चला है, तो उसमें नीतियों को बदलने की जरूरत है उस पर्टिकुलर बैंक में, ना कि जो बैंक फायदे में और जो घाटे में दोनों को मिला दिया जाए। और इस प्रकार से कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि वैकेंसीज में ही कमी आ रही है और जो पहले के एम्प्लॉयज हैं उन पर ही प्रेशर पड़ रहा है, कोई ज़्यादा आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो केंद्र सरकार को फिर से विचार करने की ज़रूरत है अपनी नीतियों पर, ताकि यहाँ पर जो बेरोजगारी फैल रही है और केंद्र सरकार के द्वारा लगातार अपने शेयर्स को कम किए जा रहे हैं और जैसे ही शेयर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की 51% से कम जाती है तो वो जो संस्था होती है वो प्राइवेट संस्था में काउंट होने लगती है। तो इसी प्रकार की कुछ गलत नीतियों की वजह से एक तरीके से बैंकिंग में विश्वास कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो पहले के एम्प्लॉयज हैं उस पर तो प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन नई रिक्तियां नहीं जनरेट हो पा रही हैं, जिसकी वजह से पदों में भारी संख्या में कमी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।